इसके आसपास के दिनों में बिहार में जहरीली शराब से लगभग 37 मौतों के मामले में अब सरकार को जवाब नहीं सूझ रहा है। विपक्ष लगातार घेर रही है। सरकार इन मौतों को लेकर बैकफुट पर तो जरूर है, लेकिन सरकार के मंत्री इन मौतों पर अजीबोगरीब दलील दे रहे हैं। सरकार के मंत्री और जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने जहरीली शराब से मौत के मामले पर ऐसे ही दलील पेश की है। मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि जिन राज्यों में शराब चालू है वहां भी जहरीली शराब पीने से लोगों की मौतें होती रहती है। बिहार में शराबबंदी है, इसे जोड़ना ठीक नहीं है। अशोक चौधरी ने कहा है कि बिहार में शराबबंदी एक अच्छा कदम है। इसके बावजूद मीडिया बार बार जहरीली शराब से मौत को शराबबंदी से जोड़ देता है। मंत्री अशोक चौधरी ने आगे कहा कि जिन लोगों की मौत हुई है उनकी जांच हो रही है, तब तक इसे जहरीली शराब से मौत का मानना या कहना ठीक नहीं है। शराब बनाने वाले भी नहीं जानते कि वह जो शराब बना रहे हैं वह प्रोडक्शन के समय ही जहरीला हो गया है, लेकिन इसके बावजूद लोग शराब पीते हैं और फिर मौत हो जाती है। मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि जब सरकार शराबबंदी लागू कर चुकी है और शराब को लेकर इतनी सख्ती है तो लोग शराब क्यों पी रहे हैं। लोगों को यह समझना चाहिए कि जहरीली शराब पीने से उनकी जान जा सकती है। शराबबंदी कानून में बदलाव को लेकर पूछे जाने पर अशोक चौधरी ने कहा है कि हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अब बात सामने आ चुकी है कि शराबबंदी कानून की वजह से न्यायपालिका पर दबाव बढ़ा है। ऐसे में इसमें बदलाव किए जाने का प्रयास हो रहा है। आइए सुनिए क्या कह रहे हैं मंत्री अशोक चौधरी। कहा जा रहा है कि जहरीली शराब से के कारण मौत हुई, हालांकि जिला प्रशासन स्वीकार नहीं कर रहा है इस बात को। किस तरह से अभी हम लोगों के पास जो जानकारी है वो पुख्ता जानकारी नहीं है कि वो जहरीली शराब से मौत हुई है, इसलिए उसको ये कहना कि जहरीली शराब से मौत हुआ हमें लगता है उचित नहीं है। लेकिन फिर भी अगर जहरीली शराब से भी मौत हुआ है तो ऐसा नहीं है कि हम देखते हैं कि जब जब जहरीली शराब से कुछ घटनाएं होती हैं या मौत होती है तो हमेशा प्रेस के लोग उसको शराबबंदी से जोड़ते हैं। ये शराबबंदी से जोड़ने का मामला नहीं है। इस देश में जहाँ जहाँ शराब चालू है, शराबबंदी नहीं है, वहाँ भी जहरीली शराब से लोग मरते हैं। जहरीली शराब बनाने वाले एक डिफरेंट काइंड के सोसाइटी में लोग हैं, जो गंदे लोग हैं। वो अब पैसा अर्न करने के लिए जहरीली शराब बनाते हैं और लोगों को उनको ये नहीं पता होता कि ये जहरीली है, लेकिन जो बनाने का प्रोसेस है उसमें वो जहरीला होता है और जो लोग पीते हैं उनकी मौत होती है। और जब ये मालूम है कि सरकार इतनी सख्त है इस प्रदेश में ये शराब पीने के प्रति, तो आप जहरीली शराब क्यों पी रहे हैं, ये एक प्रश्न है ना। तो इसको बार बार इस तरह से शराबबंदी के साथ इसको नहीं अटैच करने की आवश्यकता है। ये कुछ लोग सोसाइटी में है, रेप, मर्डर, डकैती, ये सब बैन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन फिर भी तो होता ही है ना। तो शराबबंदी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और हम सरकार, सब लोग शराबबंदी के लिए लोगों को कॉन्शियस कर रहे हैं, जागृत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि और ज़्यादा से ज़्यादा जागृत करें। जितना ज़्यादा जागृत करेंगे उतना ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा, लेकिन फिर भी सोसाइटी में कुछ तरह के लोग होते हैं। अच्छा, अब अमेंडमेंट करने की भी तैयारी चल रही है, उस अमेंडमेंट को कैसे देखें, क्योंकि लगातार कुछ ना कुछ अमेंडमेंट हो रहा है। नहीं, अमेंडमेंट किया जा रहा है इसलिए कि बार बार न्यायालय की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये बात आ रहा है कि जिस तरह का कानून है उस कानून में हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट पे बहुत प्रेशर है, तो उसको कैसे हम मिनिमाइज़ कर सकें, शराबबंदी कानून भी इफेक्टिव रहे और साथ साथ हम उसको मिनिमाइज़ भी कर सकें। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम अमेंडमेंट आया है। अच्छा, एक एनडीए गठबंधन